ऑल राइट। सो आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक सीएसएस में फॉन्ट स्टाइल कर ली है, टेक्स्ट स्टाइल कर ली है, कलर्स कर लिए हैं, बैकग्राउंड लगानी सीख ली है। ठीक है जी। आज हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे करना है फॉर्मेट, हाइपरलिंक्स को कैसे करना है वो अभी तक हमने नहीं किया था, और हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल मेन्यूज बनाना। ठीक है जी। सो एक बेसिक हॉरिजॉन्टल मेन्यू हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पे लगाने के लिए। ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स सीखने के बाद आप अमेजन जैसे जैसे देखते हो प्रोडक्ट सारे होते हैं वैसे बना पाओगे। ठीक है। राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ। ठीक है। सो ये तो हमने सीखा था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, जब आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट, आप उसको सीएसएस के थ्रू किसी भी तरह से मूव कर चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लेके आ रहा हूँ। सो लेट्स फाइल से ठीक है। और अब अगर हम इसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो ये मेरे पास कुछ कंटेंट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट डिस्क आ रहा है, बताया होगा। ठीक है। अब अगर इसे हमें सीएसएस के थ्रू करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट ली है क्योंकि कोड बड़ा होना था तो मैं नहीं चाहता था दोनों चीजें सेम जगह पे रहे। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल शीट ली हुई है किस नाम से, माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है। आप सबको पता है एक्सटर्नल इंटरनल कैसे लगानी है। ठीक है। राइट। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके पहली प्रॉपर्टी जो आप चेंज कर सकते हो दैट इज अ लिस्ट स्टाइल टाइप। कौन सी प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है। सो जैसे मुझे डिस्क नहीं, मुझे सर्कल चाहिए। ठीक है। हमने देखा था ऑर्डर लिस्ट में 3 होते हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। तो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे सर्कल। ठीक है जी। और यू वांट इट अ स्क्वायर। ठीक है। या फिर आपको न्यूमेरिक चाहिए। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्डर लिस्ट थी लेकिन ऑर्डर आ गया। ठीक है। या फिर आपको लेट्स सपोज लोअर अल्फा चाहिए। ठीक है। या आपको क्या चाहिए, अपर अल्फा, कैपिटल में। ठीक है। या हमें चाहिए अपर रोमन। ये सब हम यहीं से चेंज कर सकते हैं एक ही जगह से, हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। राइट। और कई बार जानबूझ के हम लिस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कंटेंट एक के नीचे एक आए। हमें एक्चुअली लिस्ट से कोई फायदा नहीं होता, हमें लिस्ट दिखानी भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम लिस्टिंग में करेंगे तो कंटेंट अलाइंड आ रहा है एक के नीचे, तो हम लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नन कर देंगे। अच्छा। सो कई बार हम इसे एज अ ट्रिक यूज करते हैं कि हमने अपना कंटेंट एक लिस्ट में डाल दिया तो एक के नीचे एक परफेक्ट आ गया, उसके बाद उसके आगे से लिस्ट क्या कर दी, हटा दी। अरे ये बात समझ लो। ठीक है जी। तो ये भी एक मकसद हमारा होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहा हूँ। कमेंट्स बेसिकली कंप्यूटर रीड नहीं करता, तो इसे अगर आपने कभी कमेंट्स लिखने हो, नोट्स बनाने हो, बट वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, तो आपने इस तरह से बनाने हैं, स्लैश स्टार और खत्म भी स्टार एंड स्लैश से करना है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट स्टाइल टाइप का लिख देता हूँ, क्या क्या कर सकते हो आप, नन। ठीक है जी। डिस्क, और क्या था, सर्कल, स्क्वायर, अल्फा, लोअर अल्फा, अपर अल्फा। ठीक है जी। लोअर रोमन, अपर रोमन एंड क्लियर, डन। ठीक है। सो इसको क्लिक कर लो आप। पहले ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, लिस्ट स्टाइल। ठीक है। ओके, दिस वन मोर प्रॉपर्टी लिस्ट में। उसके लिए मैं एक छोटी सी इमेज लेके आता हूँ ध्यान से। लेट्स गो टू गूगल और हम यहाँ पे लिख रहे हैं बुलेट्स।
लेट मी गो टू इमेजेस, देखते हैं कुछ हमारे काम की इमेज है इसमें क्या नहीं। ठीक है, सो अभी सिर्फ फॉर अ टाइम पीरियड में इसे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अगेन आपके पास एक अच्छी इमेज होनी चाहिए पहले। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में बुलेट्स या सर्कल की जगह पे इमेज आ जाए। ठीक है, सो अभी मैं फिलहाल इसको सेव कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा फोल्डर है, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ और इसको मैंने क्या नाम दिया। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास इमेज होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस जेपीजी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग मुझे करनी पड़ेगी, एज इट इज नहीं आएगी। ठीक है जी, तो मैं इसमें से कुछ एरिया पेंट में जाके सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स मुझे ये चाहिए ग्रीन एरिया। ठीक है, और इतना एरिया मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरी पिक्चर है बुलेट्स डॉट जेपीजी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं थी तो हमने इसी तरह से कोई इमेज ले ली। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर इमेज होनी चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है लिस्ट स्टाइल इमेज। क्या लिखना है, लिस्ट स्टाइल इमेज कॉलन यूआरएल। ठीक है, और यूआरएल में आपने अपनी उस इमेज का नाम देना। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे जाके एक बार देखें, आ रहा है। ठीक है, जिस तरह की भी इमेज है, लेकिन इमेज आ रही है आगे। ठीक है, राइट, मैं इसको थोड़ा ठीक करने के लिए क्या करता हूँ, आई गो टू पेंट। ये तो बस मैंने एक ट्रिक बताया आपको, मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्लियर हो गया। सो अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसे दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबरिंग या एबीसी। क्लियर है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब सेकंड हम लोग सीखने लगे हैं कि हाइपरलिंक्स रह गए थे हमारे। तो ये लिस्ट होगी और एक क्या रह गया था हमारा, हाइपरलिंक्स। तो अब हम हाइपरलिंक्स पे आते हैं। ठीक है, सो हाइपरलिंक्स पे हम क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं कुछ हाइपरलिंक्स यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो AHREF इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लेट्स लिखा गूगल, हमने यहाँ पे किसका लिंक दे दिया, गूगल का लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया टैग, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। मैं यहाँ पे 2-3 हाइपरलिंक्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, राइट, यहाँ पे लेट्स मैंने नाम ले लिया Amazon। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई ले लिया नाम, लेट्स सपोज ठीक है, सो कोई भी नाम ले लिया, मुझे नहीं पता इस नाम से कोई वेबसाइट है कि नहीं है, बट मैंने जानबूझ के एक नाम ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम Amazon लिख देते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, सो इधर मैं एक क्या लगा रहा हूँ। सो इस पेज को जब हम ओपन करेंगे यहाँ पे, सो मेरे पास यहाँ पे 3 हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक की बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं। एक होती है फ्रेश लिंक। क्या होता है, फ्रेश लिंक का मतलब या करंट लिंक का मतलब जो अभी तक ब्राउजर की मेमोरी में नहीं है, हिस्ट्री में। ठीक है जी, एक होता है जो लिंक आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो एक बार, ब्राउजर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, ब्राउजर की हिस्ट्री। ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है वो भी अब लाइफ लॉन्ग नहीं होती। अगर 10 दिन है या 15 दिन है, तो यानी पिछले 10 या 15 दिन में आपने उसको विजिट किया था। ठीक है जी, तो देखो अलग अलग कलर आ रहे हैं। ठीक है जी, राइट, सो गूगल पर्पल आ रहा है, मतलब मैंने इसको विजिट किया। Amazon.com वाली को विजिट नहीं किया, IN को किया हुआ, इसलिए वो नॉर्मल कलर में आ रहा है। आ रही है बात समझ, क्लियर होगी बात। ठीक है जी, राइट, सो याद रखना जो 2 तरीके से उसे डील करता है आपका HTML, एक तो करंट विजिटेड लिंक है और एक अनविजिटेड लिंक है, नॉर्मल लिंक एंड एक विजिटेड लिंक है। ठीक है, आप गूगल में भी कभी देखो कुछ टाइप करोगे ना सर्च करने के लिए, जो नीचे इंडेक्स रिजल्ट आता है, अगले दिन फिर उसे सर्च करना उसी कीवर्ड को, तो अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट की होगी वो पर्पल कलर में दिखाएगा। ठीक है जी, राइट, तो इसका बताने का मकसद है आपको कि आप ऑलरेडी एक बार विजिट कर चुके हैं। ठीक है जी, सो हाइपरलिंक्स को जब हमने फॉर्मेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, हाइपरलिंक की हमारे पास 3-4 स्टेजेस हैं। ठीक है,
जैसे सबसे पहले ए कॉलन लिंक मतलब नॉर्मल लिंक, ठीक है। सो लेट्स मुझे इसका कलर चेंज करना है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई थी हमने फॉन्ट कलर के लिए? नॉर्मल कलर ही था, ठीक है जी। सो लेट्स साइड से रेड फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो समझ रहे हो, दूसरा नहीं हुआ। अब एज्यूम करो मुझे मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू में तो सब सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है राइट। सो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए कॉलन विजिट। इसमें जो आप लिखोगे वो विजिट लिंक्स पे अप्लाई होगा। सो लेट्स मैं यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, रेड, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है राइट। फिर मैं चाहता हूं कि ये जो अंडरलाइंस आ रहे हैं ये ना आए। सो हम यहाँ पे चलते हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी की थी टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू नन, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, ठीक है। देन क्लियर हो गया, ठीक है। सो एक तो लिंक है, एक क्या है, लिस्टिंग। एक होता है होवर। होवर मतलब जब आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो क्या, मैं चाहता हूं जब मैं कर्सर लेके जाऊं तो अंडरलाइन हो जाए, तो हम यहाँ पे जाके फिर से क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ठीक है राइट। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ध्यान से देखो हो रहा है अंडरलाइन, क्लियर, ठीक है राइट। और आई से कि फॉन्ट का जो साइज है वो 20% इंक्रीज कर दो, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो, डन, ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं, ए कॉलन एक्चुअल, ठीक है। एंड लास्ट देख लो, एक्टिव बहुत कम यूज करेंगे, बट एक्टिव हम चाहते हैं कि लेट्स अगर हमने कहीं पे जाके हाइपरलिंक को क्लिक किया, अभी रिलीज नहीं किया, अभी सिर्फ क्या किया है, क्लिक, तो तब आप क्या एक्शन चाहते हो, उसे एक्टिव बोलते हैं। तो जानबूझ के देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कौन सी, बैकग्राउंड कलर, और मैं क्या रख रहा हूँ, येलो कलर, ठीक है राइट। सो बड़े ध्यान से देखना, इसको रिफ्रेश करो, मैं यहाँ पे गया हूँ, ये ओवर है, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो, अभी मैंने रिलीज नहीं किया, लेफ्ट क्लिक कर, जब आप क्लिक करते हो तो एक्टिव स्टेट होती है, कौन सी स्टेट होती है, एक्टिव स्टेट, ठीक है जी राइट। सो वो आपने किस तरह से दिखा दिया, क्लियर, डन। सो ये 4 स्टेट्स हैं बेसिकली हाइपरलिंक की, इनके अंदर आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, जो मैं करवा चुका हूँ, हमने वही यूज किया, कोई नई यूज नहीं की, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको क्रिएटिविटी करनी है कि किस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज मिला के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों की चारों स्टेट्स हमारे पास, लिंक, लिस्टेड, ओवर एंड एक्टिव, ठीक है। करें, अब हम इसमें ही एक मेन्यू बना के देख लेते हैं छोटा सा। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एंड इसको मैं किसके अंदर ले लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एल आई ले लेता हूँ, एल आई यहाँ पे स्टार्ट, ब्रेक डिलीट हो जाएंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमने एल आई क्लोज कर, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स मैंने लिखा होम, यहाँ पे आप पेजेस का नाम दे दो, अभी मैं सिर्फ हैश दे रहा हूँ, हैश मतलब क्लिक करोगे वहीं रहोगे, ठीक है राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक्स ले, ठीक है, होम ले आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स सर्विसेज, यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको, जो भी आपका पेज होगा उसके साथ आपने क्या कर देना है, कनेक्ट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है जी। जिस भी नाम से पेज बनाया हुआ है, सो मैंने अबाउट, लेट्स सपोज मैंने अबाउट नाम से बनाया, तो मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी हमने ऐसा कोई पेज नहीं बनाया, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप बना चुके हैं, ठीक है।
सो अब इसको हम एक बार आउटपुट पे पहले देख लें किस तरह से आ रहा है। डन। रेड कलर में इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे चलें, हम इसको रिफ्रेश करें, ये इस तरह से। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब इसको हम CSS लगाते हैं। सबसे पहले मुझे इसे मेन्यू बनाना है हॉरिजॉन्टल, और मैं यहां से ये लिस्ट हटा दूंगा पहले। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हो सकता है आपके पेज पे एक से ज्यादा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा क्लास या आईडी दे दो। ठीक है जी, राइट। सो मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ एच लिस्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट, कोई भी नाम दे दो आप इसको। ठीक है। और CSS में जाके मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डॉट एच लिस्ट। अगर आईडी लिखता तो क्या लिखता, हैश एच लिस्ट। ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे जाके मैं क्या लिख रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप इज नल। आधी बात समझ? ठीक। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कोई पैडिंग और मार्जिन आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, मुझे अभी वो नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे जाके पैडिंग क्या कर रहा हूँ, चारों साइड से 0, और मार्जिन भी क्या कर रहा हूँ, 0। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? अब मैं चाहता हूं कि जितने भी ये होम सर्विसेज अबाउट अस, ये LI है, LI के अंदर हाइपरलिंक्स है, जितने भी एच लिस्ट के अंदर LI है, वो सारे के सारे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अभी क्यों नहीं आ पा रहे, बिकॉज आपको पता है कि यूएल जो है वो एक तरह से जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है उसको एक लाइन पे एक। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक। अरे ये बात समझ में? अब मैं यहाँ पे उसकी वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करने जा रहा हूँ, जो जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। हम इसे करने जा रहे हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन इसलिए ताकि जितना कंटेंट है उतनी जगह ले और बाकी चीजें कहाँ आ जाए, आगे। और ब्लॉक इसलिए क्योंकि उसकी हाइट एंड विड्थ कल को हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें। क्लियर? सो अब मैं यहाँ पे जाके क्या कह रहा हूँ, डॉट एच लिस्ट के आगे जितनी क्या है, आई। एच लिस्ट के अंदर LI। अब मैं सीधा ऊपर LI भी लिख सकता था। ठीक है जी, इसलिए क्योंकि आपके पेज में मल्टीपल LI UL के अंदर हो सकते हैं, तो हमने स्पेसिफिकली बोला सिर्फ वही LI जो किसके अंदर है, एच लिस्ट नाम की क्लास के अंदर। आ रही है बात समझ में? सो हमेशा कोशिश करना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे तभी बेनिफिट होगा। ठीक है। सो यहाँ पे जाके सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, डन। क्लियर हो गया? ठीक है जी। देन हमने क्या कर दिया सेट, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से नहीं करना, लेफ्ट राइट से। बॉटम से भी अगर कोई आए तो तब भी कर देते हैं। एंड लेफ्ट से कितना, तो देखते हैं। ठीक है, हो गया? क्लियर? फिर मैं कह रहा हूं कि एच लिस्ट के अंदर जितने भी LI हैं, उनके अंदर जितने भी क्या है, हाइपरलिंक्स। कितने हैं, हाइपरलिंक्स। ठीक है जी, उनको आप क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है जी, राइट। देन आई सेड एच लिस्ट के अंदर जितने भी LI हैं उनके ऊपर जब होवर टैग लेके आऊं मैं, ठीक है जी, सो उसको आपने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है। सो अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें, समझ में आ? और इसकी आप बहुत सारी वेरिएशन बना सकते हो, इसको एक डिव में ले लो। ठीक है जी, डिव में लेने के बाद आप उसे क्या करो, उसका बैकग्राउंड क्या कर दो, कलर चेंज कर दो। ठीक है जी। और मैंने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी आपको कराई थी, मार्जिन ऑटो। सो मार्जिन ऑटो करके लेफ्ट से राइट से वो अपने आप उसे सेंटर में ले आएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप यूज करोगे। तो देखो मैंने आज कोई भी नया टैग यूज नहीं किया, टैग वही है, लेकिन उसको हमने क्रिएटिविटी फॉर्म में उसको यूज किया, कैसे अपने रिजल्ट लेके आने हैं। सो नया कुछ नहीं सीखना, अब जो सीख चुके हैं उसी के हमने क्या बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि कैसे से कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इस पार्ट पे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन आपके कोर्स में नहीं है, ये बुक्स में नहीं। ठीक है जी, राइट, लेकिन हम उसको एक बार कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है फ्लेक्स। क्या है? फ्लेक्स। तो फ्लेक्स क्या होते हैं, अगर आप यहाँ पे जाएं, लेट्स ओपन amazon.in। सो हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये डिव है, देख रहे हैं कंटेंट मैंने बताया था, एक डिव।
बट ये div में किस टाइप के हैं? फ्लेक्स टाइप। ठीक है जी। सो फ्लेक्स आपको हेल्प करते हैं डेटा ऑर्गेनाइज करने में, जैसे कॉलम्स में आ रहा है डेटा प्रॉपर। ठीक है जी, राइट। तो इस केस में ये किस में बना हुआ है? फ्लेक्स में बना हुआ है, याद रखना है। ठीक है जी। सो अगर हम फ्लेक्स यूज करेंगे तो उससे हमारा काफी सीएसएस का कोड कम हो जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? डिव बनाना पड़ेगा, डिव अभी भी बनाना पड़ेगा, फिर उसकी हाइट एंड विड्थ खुद मैनेज करके उन्हें एक दूसरे के सामने क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। ठीक है जी। फ्लेक्स में वो काफी हद तक हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, सामने देखना। मैं यहाँ पे div लेने लगा हूँ एक। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक div क्लास ले रहा हूँ एंड div के अंदर मैं एक आईडी दे रहा हूँ इसको, कौन सी? मेन। ठीक है जी। एक div मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं 4 div बनाने लगा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से, राइट। सो मैं 4 div बना रहा हूँ और मैं इसको क्या आईडी दे रहा हूँ? div1। और जानबूझ के मैं अभी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? फर्स्ट div। ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, और कितनी बार कॉपी करते हैं? 4 टाइम्स। 3। ठीक है। और क्योंकि आईडी है तो मैं इन दोनों को थर्ड एंड, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड एंड, ठीक है। तो ये 4 डिव हो गए मेरे, टोटल 5 डिव हो गए। ठीक है। सो अभी अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो हाइट वेट तो है नहीं किसी की। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है। अब हम कहाँ पे चलते हैं? CSS। सबसे पहले मैं नाम यूज कर रहा हूँ मेन। ठीक है जी। मेन में मैं सबसे पहले क्या दे रहा हूँ? तो मैं हाइट दे रहा हूँ 100 VH। VH बताया था ना, व्यू हाइट, जितनी स्क्रीन दिखती है उसके अकॉर्डिंगली उसका 100। ठीक है जी। सो 100 रहने देते हैं। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? 75। और फिर मैं इसको क्या दे रहा हूँ? विड्थ। और विड्थ भी हम इसको क्या कह रहे हैं? 70। और मैं एक इसको क्या दे रहा हूँ? बैकग्राउंड कलर। और कलर हम क्या दे रहे हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि उसके अंदर 4 डिव जो आ रहे हैं। ठीक है, राइट। विड्थ जो है वो मैं थोड़ी सी क्या करता हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी और कर दो। चलो, और VW लिखना था, हमने गलत लिख दिया। सो मैं इतने ही रखूंगा, 75। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे पास जितने भी डिव हैं इसके अंदर, जितने भी डिव हैं, 4 डिव है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन के अंदर जितने भी क्या है? मेन डिव के अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है जी, उन सबकी जो हाइट है, ठीक है जी, वो कर दी जाए लेट्स सपोज 200 पिक्सल। और विड्थ भी क्या कर दी जाए? 200 पिक्सल। ठीक है, डन। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे आप 4, है ना? हाइट बढ़ेगी ना? ठीक है जी, इसने अपनी अपनी हाइट ली। फिर मैं नीचे चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक एक डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। सो div1 बैकग्राउंड कलर लेट्स सो ब्लू। ठीक है, 3, 4। ठीक। सो div1, div2, div3 एंड div4। ठीक है जी। ब्लू, ऑरेंज, ठीक है जी, 4 कलर में। अब आप देखो, अरे div क्या है हमारे पास? div हमारे पास यहाँ पे क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। तो एक के नीचे एक आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये एक फ्लेक्स बन जाए। ठीक है जी, राइट। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे चल रहे हैं आउटर डिव पे, और आउटर डिव को कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी है कंटेंट उसे एज अ फ्लेक्स दिखाना है। क्या दिखाना है? एज अ। तो हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डिस्प्ले। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने 3 प्रॉपर्टी कराई थी, इनलाइन, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब मैं चौथी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, फ्लेक्स। अभी बात समझ क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो दिस इज आवर फ्लेक्स।
सो हम बॉक्सेस बनाएंगे, उसके अंदर अपना कंटेंट डालेंगे, इमेजेस, हेडिंग जो भी डालना है, ठीक है, उसमें नहीं जाना। तो इस तरह से आप अपने कंटेनर्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, राइट। सो कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है? डिस्प्ले फ्लैग्स। जो भी आपका कंटेनर टैग है मेन, ठीक है जी, उसको बोलना है कि उसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो ऐसा क्या आएगा? फ्लैग्स है। तो एक बाहर कंटेंट बनाना है, उसके अंदर फिर आपने डिव बनाने हैं, ठीक है, और आउटर को बताना है कि उसके अंदर फ्लैग्स बनेंगे। समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? सो पहले एक फोटो अगर क्लिक करना चाहते हो कर लो, कैसे? डन। ठीक है। अब अगर हम HTML में चलें तो एग्जांपल के लिए आप ये नोट कर सकते हो कि हमने इस तरह से डिव बनाया, ठीक है। करें आगे? ठीक। सो वंस वी डन दिस विद दिस, लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या है? फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होगी? बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इज रो। मैंने तो नहीं बताया एज अ रो जाना। सो बाय डिफॉल्ट क्या है आपकी? रो है, ठीक है जी। सो यू कैन चेंज इट टू कॉलम। सो यू विल गो हियर एंड से फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट मैं नहीं लिख रहा हूं तो रो है, हम उसे किस पे चेंज कर सकते हैं? आई बात समझ में? तो उतने ही एरिया के अंदर उसने एज अ फ्लेक्स अपने आप रिस्पॉन्सिव है ना, इसी को रिस्पॉन्सिव कहते हैं। पहले देखो ना, बाहर आ रहा था, पहले भी तो डिव थे, लेकिन अब उसने अपने आप उसी एरिया के अंदर उसको एडजस्ट कर लिया, रिस्पॉन्सिव कर लिया। यानी जिस भी स्क्रीन पे जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा फ्लेक्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। सो दिस इज वन इज रो, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। अब साथ साथ देख लो, सेकंड हमारे पास क्या है? कॉलम, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है रिवर्स रो। क्या है? ना रिवर्स रो इज, अभी कैसे आ रहा है? फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, थर्ड डिव एंड फोर्थ डिव, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है जी। अभी ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने HTML जब लिखी तो हमने सबसे पहले कौन सा डिव डाला? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप यहां पे आके लिख सकते हैं रो रिवर्स, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? सो नाउ फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड वन, ठीक है। सो किस तरह से कंटेंट करना है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज कॉलम रिवर्स, ठीक है। अब कॉलम में आएगा लेकिन इस तरह से फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। सो इस तरह से ही आपका कंटेंट आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। आई विल सेंड यू दिस फाइल, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है। सो चल, लिखना रहने दो, मैं तुम्हें यहाँ ये वाली फाइल भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ बाद में क्लिक कर लेना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो फ्लेक्स डायरेक्शन समझ में आ गए, ठीक है। सेकेंड इज ऑर्डर, ठीक है जी। ना ऑर्डर इज, अगर स्पेसिफिकली किसी का ऑर्डर आपने चेंज करना है, ये तो हो गया ना, या तो आपका 1 2 3 4 चल रहा है या 4 3 2 1 चल रहा है। अगर स्पेसिफिकली किसी का ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, और जैसे बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो सबका होता है जीरो। क्या होता है? जीरो का मतलब है जो जिस सीक्वेंस में लिख रहे हो वैसे ही आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे गया, मैं इसको हटा रहा हूं फ्लेक्स डायरेक्शन को। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? रो, नॉर्मल। और मैं div 1 पे गया, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया ऑर्डर 1। क्या दे दिया इसको? ऑर्डर 1। बाय डिफॉल्ट क्या है? div 2 का जीरो है, 3 का भी जीरो है, 4 का भी जीरो है, 1 का जीरो था, लेकिन मैंने ऑर्डर क्या दे दिया है? 1, ठीक है जी, राइट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन 1। जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है वो बाद में आएगा, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है वो बाद में आएगा। अब जैसे लेट्स सपोज मैंने div 3 है, ठीक है जी, उसको मैंने 1 के ऊपर कोई भी ऑर्डर दे दो, 2 3 4 कोई भी ऑर्डर दे दो, मैंने 5 दे दिया, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, जो उससे हाईएस्ट हो। देख रहे हो? क्लियर?
एक बार बन गया, बाद में आप चेंज नहीं करना चाहते तो ऑर्डर के थ्रू आप आगे पीछे कर सकते हो। बस याद ये रखना है कि जिसको आगे लेके जाना है उसका हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है? 0। ठीक है जी। सो फ्लेक्स, अगर आपका फ्लेक्स है तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, सेक्शन होंगे, उन हर सेक्शन का ऑर्डर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 0। अब जिसको ज्यादा देंगे वो आगे चला जाएगा। ठीक है। सो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रो एंड श्रिंक। ठीक है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो मेरे को थोड़ा सा ठीक करना होगा इसको। ये मेरे पास, लेट मी डिलीट दीज टू div। ठीक है, मेरे पास दो ही div हैं। ठीक है, एंड मैं CSS पे चल रहा हूँ, एंड CSS पे बाकी दो div मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल? डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, जो हाइट है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 500 पिक्सल, और यहाँ पे भी हम क्या लिख रहे हैं? 500 पिक्सल। ठीक है, और हाइट और विड्थ हर div की क्या है? 200 बाय 200। ठीक है जी, राइट। सामने देखना ध्यान से, टोटल विड्थ कितनी थी? 500। तो 500 दिया ना हमने विड्थ। ठीक है जी, 500 पिक्सल। नीचे आ जाओ, डिव्स की विड्थ कितनी है? 200 बाई 2। सो 200 200 400 हो गया, और 100 का एरिया आपको दिख रहा है? खाली दिख रहा है। ठीक है जी, राइट। सो अब अगर लेट्स उसमें div 1 पे जाओ और सम देखना, div 1 पे जाके अगर हम यहाँ पे लिख दें फ्लेक्स ग्रो। ठीक है जी, ध्यान से देखना। इफ आई मूव हियर एंड आई राइट div 1 में फ्लेक्स ग्रो 4, 3 2 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं उसका मतलब बताता हूँ, एंड फ्लेक्स ग्रो 1। ठीक है, यानी मैं ऐसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, आप 6 में कर लीजिए, जितने में भी करना है। ठीक है, तो सामने देखना आउटपुट। फर्स्ट डिव थोड़ा बड़ा हुआ, सेकेंड डिव थोड़ा क्या हुआ? छोटा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब मैंने 200 विड्थ लिया, 200 विड्थ इसका, 400, बाकी कितना विड्थ बचा? 100 पिक्सल बचा ना। ठीक है जी। सो 4+1 मैंने इसका से कॉम्बिनेशन बनाया, 3+1 बना दो, जैसे मर्जी बना दो। मैंने कहा इसको बोलो 4 गुना इसको, 1 गुना, तो जो 100 पिक्सल है, अब 100 पिक्सल को अगर आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 20 पिक्सल। सो 4 बार इसे 20 पिक्सल मिलेगा, यानी 80 पिक्सल हो गया। कितने पिक्सल हो गया? 80 पिक्सल। और ये नीचे वाला कितना हो गया? 20 पिक्सल। आ रही है बात? क्लियर है? सो पहले वाले को 80 पिक्सल क्या मिल गए? ज्यादा मिल गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने हाइट 200 की हुई है, विड्थ, लेकिन फिर भी वो उससे नहीं मानेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ग्रो कर लो। अगर जगह है तो खाली जगह पीछे अच्छी नहीं लगेगी, फ्लेक्स को क्या कर देना? ग्रो कर देना। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो अभी हम चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। आई गो टू, मैंने एक टूल सिखाया था आपको, कौन सा? इंस्पेक्ट। ठीक है जी, सो लेट्स गो टू इंस्पेक्ट। सेलेक्ट पे चलते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। तो 280 हो गया, वेट 200 थी ना, तो मैंने कहा 4 गुना उसको, 1 गुना इसको, 280। ठीक है जी, 20 × 4 उसने अपने आप कैलकुलेशन उसने अपने आप कर लेनी है। और ये देखो कितना हो गया। अरे बात, सो कैसे कैलकुलेट करेगा? जितना खाली जगह है उसको डिवाइड करेगा, जितना आपने टोटल बनाया है, जितने डिव्स का, उसके साथ डिवाइड करेगा। ठीक है जी, राइट। और जितना भी आंसर आएगा, मैं दोबारा कैलकुलेशन रिपीट कर देता हूं, हमारे पास कितना पिक्सल बचा था? 100 पिक्सल। ठीक है जी। और मैंने कहा 100 को 2 में कैसे डिवाइड करूं, तो मैंने कहा 4 गुना इसको, 1 गुना इसको, तो टोटल 4 और प्लस 1 का क्या हो गया? 5। आप यहाँ पे 3+1 भी कर सकते हैं, तो 4 के साथ वो डिवाइड कर देगा 100 को। ठीक है जी, यानी जितनी जगह बची उसे जितना आप टोटल बना के दोगे उसके साथ क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। जितना आंसर आएगा फिर उतने ही गुना उसको दे देगा। ठीक है जी, राइट। सो अगर 20 पिक्सल आया, ठीक है जी, पर डिव के से 20 पिक्सल आया, तो 20 इसको 4 टाइम देगा, और इसको कितने टाइम? 1 टाइम। समझ में आ? क्लियर हो गया? सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्स ग्रो। कब यूज करते हैं? जब हमें लगता है कि पीछे जगह खाली रह जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी, तो वो एरिया कवर कर ले अपने आप सिस्टम। ठीक है जी, राइट। तो तब हम फ्लेक्स को, अभी आप एडवांस चीजें सीख रहे हो जो बुक में नहीं है। ठीक है, राइट।
वैसे ही हमारे पास है फ्लेक्स श्रिंक। क्या है? श्रिंक। ठीक है जी। नाउ श्रिंक क्या है सामने देखते हैं। ओके, सो इसे डिलीट कर दूं। सो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक। सो अब मैं आपको लेके जा रहा हूं फ्लेक्स श्रिंक के ऊपर, सेम चीज को। ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेट्स सपोज मेरे डिव की विड्थ कितनी है? 300। ठीक है। सो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी। राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूं? इंस्पेक्ट कर रहा हूं। 250, 250। मैंने तो 300 दी थी ना। मैंने कितनी दी थी? 300। अगर मैं 300 देता हूं, मेरे पास कितने डिव है? दो। तो 300 और 300 क्या हो गए? 600। लेकिन जिनके अंदर ये है उसकी विड्थ कितनी है? और क्योंकि फ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिव तो उसने अपने आप उसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। बट अगर आप किसी से ज्यादा जगह लेना चाहते हैं तो इसको उससे ज्यादा जगह छीन लो और दूसरे वाले को दे दो, तो आपने फ्लेक्स क्या करना है? श्रिंक करना है। क्या करना है? सो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है जी। अब हम 4 पे गए और हमने यहाँ पे जाके दूसरे वाले को लेट्स क्या कह दिया? श्रिंक। ठीक है। राइट। अब अब क्या हो रहा है? अब 100 पिक्सल हमारा कम पड़ रहा है क्योंकि टोटल वेट कितनी है? 600। ठीक है जी। राइट। हमें 600 चाहिए लेकिन हमारा आउटर कितने का है? 500। तो 100 पिक्सल हमारे पास कम है। ठीक है जी। राइट। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी। अब इधर आओ जरा। 220। ठीक है जी। क्योंकि 100 के साथ डिवाइड हुआ, अगेन 20 पिक्सल आया। ठीक है जी। राइट। मैंने कहा पहले वाले से 4 ज्यादा ले लो, 4 गुना ज्यादा, तो 20 इंटू 4 80। अरे ये बात समझ में? सो 300 में से उसने कितने ले लिए? 80 ले लिए। उसके उसकी कितनी बिट्स बच गई? 220। अरे ये बात समझ? ठीक है जी। और अगले वाले का क्या है? बीसी लेगा उससे, तो क्या बचा? 2। क्लियर होगी बात? सो श्रिंक एंड ग्रो। अगर हमारे पास स्पेस की जहां पे प्रॉब्लम आ जाए कभी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, तो उस तरह से वो अपने आप एडजस्ट करेगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो आप देखो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। ठीक है जी। अपने आप वो डिवाइड कर देता है, हमें गलत नहीं दिखता। तो ये फ्लेक्स लेके आने का बेनिफिट है। अगर हम फ्लेक्स ना बनाते तो ये रिस्पॉन्सिव ना होता, फिर हमें एक एक चीज खुद सीएसएस के थ्रू ठीक करनी पड़ती है। फ्लेक्स बनाने का बेनिफिट क्या था? अगर लेट्स सपोज मैं श्रिंक ग्रो नहीं भी करता तो भी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर रहा है ना उसको उतनी जगह। ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया? फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स ग्रो। क्लियर है? डन। ठीक है। ओके, चलो अब इसको डिलीट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है जी। अब इसको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि अगली दो प्रॉपर्टी तो सबसे मेन है। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक div। 3 div ले रहा हूँ मैं। div 1, div 2 एंड div 3। ठीक है। और 200 पिक्सल पे मैंने यहाँ पे लिया। CSS में सॉरी। ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंड मैं ऊपर का थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ, ये इधर ही रहे। विड्थ मैं क्या दे रहा हूँ? 100 व्यू विड्थ। ठीक है। क्लियर? सो ये मेरे पास सब कंटेंट है। ठीक है। स्क्रॉल हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। इसको कर देते हैं कितना? ठीक है। क्या सकते हैं? अब जस्टिफाई कंटेंट क्या है कि आपका कंटेंट ये वाला जो भी है इसके अंदर वो किस तरह से आए, स्टार्टिंग में आए, एंड में आए, सेंटर में आए, कहां पे आए। ठीक है जी। सो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है। सो अब हम यहाँ पे जाएंगे और हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स स्टार्ट।
फ्लेक्स स्टार्ट, यानी यहीं पे रहेगा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड। आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्लेक्स एंड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटर। फ्लेक्स हमारा कहां पे आ रहा है? सेंटर। हरी बात समझ, ठीक है जी। सो ये आप कर सकते हो। इसमें एक और दो तीन प्रॉपर्टीज और है। एक अभी लिखना है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड देन सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। ध्यान से देख लेना, स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन वो भी देख लो, फिर कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है। सो ये देखो अराउंड स्पेस है इनके, यहाँ पे भी है, दिस इज स्पेस अराउंड। स्पेस बिटवीन का मतलब बीच में स्पेस होगी, अराउंड नहीं होगी। सारी बात समझ में, अराउंड स्पेस नहीं है लेकिन बीच में। क्लियर हो गया? इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी, राइट। सो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? जस्टिफाई कंटेंट, पहले यहां से लिख लो फिर उधर में लिखा। ठीक है। सो ये हमारे पास कंटेंट है, ये आप लिख सकते हैं। सो जस्टिफाई कंटेंट, ये प्रॉपर्टीज हमने लिखी। डन। नाउ नेक्स्ट इज अलाइन आइटम्स। कौन सी प्रॉपर्टी? अलाइन आइटम्स। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट ही है इनका भी, ठीक है जी। एंड इफ आई से फ्लेक्स एंड, सामने देखना, ठीक है, दिस इज फ्लेक्स। और यू कैन से यहाँ पे एक होता है सेंटर, क्या है? सेंटर, ठीक है जी, स्टार्ट एंड सेंटर, ठीक है। इसकी भी दो प्रॉपर्टीज और हैं लेकिन वो बिल्कुल अलग है, सो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है जी, राइट। सो प्रॉपर्टी सेम है, उसकी वैल्यूज अलग तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। सो अलाइन आइटम्स एंड इसको क्लिक कर लो एक बार, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसमें आएगी स्ट्रेच, क्या आएगी? स्ट्रेच, ठीक है जी। सामने ध्यान से देखना, वो लिखी नहीं हुई स्ट्रेच। स्ट्रेच में देखो ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? स्ट्रेच का मतलब होता है जितनी जगह है बाकी की वो सारी जगह ऑक्यूपाई कर लो, बट उसने तो ऑक्यूपाई की नहीं, ठीक है। पहले तो याद रखना, जो अलाइन आइटम्स है वो चलता है क्रॉस लाइन। क्या चलता है? अगर तो हमारा डेटा रो में है, ठीक है जी, तो वो कॉलम के अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे आपने देखा ना, जब मैंने एंड लिखा तो कॉलम के अकॉर्डिंगली वो गया, ठीक है जी, राइट। सो अब स्ट्रेच का मतलब ये था कि पूरे का पूरा कॉलम ले ले जगह, बट उसने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे तो हमने क्या दी हुई है? हाइट एंड, याद रखना जब हम स्ट्रेच देते हैं और अगर हाइट विड्थ दी होगी तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी अगर आपकी हाइट और विड्थ दोनों में से जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है वो ऑटो है। क्या है? हाइट ऑटो का मतलब है जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप हाइट कर लो, हम नहीं बता सकते। तो कई बार हमें नहीं पता होता है कितना कंटेंट है, तो उस टाइम पे हम हमेशा हाइट क्या लिखते हैं? ऑटो लिखते हैं, ठीक है जी। अब सामने देखना ध्यान से, आ रही बात समझ? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा था? अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, ठीक है जी, अलाइन आइटम स्ट्रेच, ठीक है जी, राइट। तो अगर जगह है वो कहता है नीचे आपके आउटर के पास, तो उसमें अपने आप को क्या कर लो? स्ट्रेच कर लो। क्लियर हो गया?
ठीक है। देन वी हैव अ बेस लाइन, ठीक है। ना बेस लाइन क्या है, मैं यहां से हाइट हटा रहा हूं, मैं फिर से 200 पिक्सल लेके आ रहा हूं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है बेस लाइन, ध्यान से देखना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे देखना, मैं हर डिव को एक मार्जिन दे रहा हूं। सो ये मैं फ्लैश और श्रिंक वगैरह हटा रहा हूं, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मार्जिन। पहले वाले को मैं क्या दे रहा हूँ, 10 पिक्सल। दूसरे वाले को लेट्स मिला हुआ था 20 पिक्सल। तीसरे वाले को लेट्स क्या मिला हुआ था, 30 पिक्सल, ठीक है। अरे ठीक है, लेट्स मैं इसको 40 पिक्सल। कई बार होता है कंटेंट का हाइट फिट अलग हो जाता है, ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है जी। सो हमने ऊपर जाना है और हमने यहाँ पे लिखना है अलाइन आइटम्स बेस लाइन, ठीक है। तो जो उसकी ये बेस लाइन थी सबसे नीचे वाली, उसके अकॉर्डिंगली सारे क्या हो गए, सेट। आगे बात समझ, ठीक है। राइट, सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, अलाइन आइटम्स बेस लाइन, अगर सबकी मार्जिन अलग है और आप सबको सिंपल एक ही जगह पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। राइट, सो ये आपने यूज करना है। सो क्लियर हो गया, ठीक है। सो आज हमने क्या किया, हाइपरलिंक्स, लिस्ट एंड फ्लैक्स, ठीक है जी। राइट, सो